अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है कि किसी भी सिचुएशन से हम मूव ऑन कैसे हों, कैसे भूलें चीज़ों को जो चीज़ हमें तकलीफ़ देती है, या कोई इंसान जब चला जाता है उसका जाना हमें तकलीफ़ देता है तो हम उस चीज़ से कैसे बचें या ख़ुद को कैसे बचें। सबसे पहले तो ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में सबको कुछ ना कुछ तकलीफ़ होती है, कोई ऐसा नहीं है जिसे तकलीफ़ ना हुई हो या नहीं होगी। ये सबके साथ है। तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि जी मुझे तकलीफ़ हुई है, मुझे ही हुई है, आप अकेले हैं इस तकलीफ़ में। हाँ, तकलीफ़ें आपकी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। तो सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जो भी होता है ये सबके साथ, जो भी ज़िंदगी है ही ऐसी कि इसमें तकलीफ़ें आएंगी। जो चीज़ें, जो जुमले, जो बातें आपको तकलीफ़ देती हैं, उनसे आप अलहदा कब तक हो सकते हैं। मतलब आपकी फैमिली ने आपको तकलीफ़ दी तो आप उस फैमिली से अलग नहीं हो सकते, या होंगे तो कब तक होंगे। लोगों की बातों ने आपको तकलीफ़ दी तो आप लोगों से कितने दिन तक अलग होंगे, कितने दिन आप लोगों से नहीं मिलेंगे। आपको लोगों से मिलना होगा, आपको वो बातें सुननी होगी। तो उस चीज़ को जब आपने एक्सेप्ट किया कि ये सब होगा, तो आपकी आधी तकलीफ़ तो ख़त्म हो जाएगी इस चीज़। सेकंड चीज़ ये है कि उस तकलीफ़ से कोई चला गया है ज़िंदगी से, या कोई ऐसी किसी ने बात कही है जिसने आपको तकलीफ़ दिया, तो उससे हम कुछ वक्त के लिए ऐसे बच सकते हैं कि हम जो चीज़ें हमें पसंद हो हम उनमें चले जाएं, या उस वो चीज़ें सीखने लगें या सुनने लगें। जैसे म्यूज़िक सुनते हैं, या कुछ लोग लिखते हैं, या कुछ लोगों को पेंटिंग पसंद है तो वो उसमें वो उनको हील होते हैं, वो उनको वो दुख तकलीफ़ भूल जाती है। गेम खेल लेते हैं, दोस्तों से मिल लिया, ऐसी चीज़ें की जिनमें उन्हें खुशी मिली, तो इंसान को ऐसा लगता है कि जी उसकी तकलीफ़ कम हो गई। ये तो वक्ती है, लेकिन जैसे ही आप इन चीज़ों से निकलेंगे, उसी जगह पे जाएंगे या उन लोगों से मिलेंगे, तो आपको वो तकलीफ़ याद आएगी, उस चीज़ को आप भूल नहीं पाएंगे। या तो आपको ये चाहिए कि आप ऐसी जगहों पे ना जाएं, लेकिन ये भी आप हमेशा के लिए तो नहीं हो सकता कि आप उस चीज़ को या उस बात को भूलने के लिए, या ये कि आप उस चीज़ को भूल जाएं लेकिन कोई सेकंड वाक़या हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, किसी ने कुछ बोल दिया, आपको तकलीफ़ हुई, तो ये चीज़ें तो चलेंगी। तो इसका सबसे अहम जो चीज़ है, इंसानी दिमाग जो है वो हकीकत जो को ख्वाब को हकीकत को सेम समझता है। जैसे वो इसमें उसको डिफरेंस पता नहीं होता। जैसे हम सोए हुए होते हैं, या अलूजन्स को, जैसे हम सोए हुए होते हैं तो हम ख्वाब में देखते हैं कि हम किसी खौफनाक सिचुएशन में हैं, या किसी कोई भूत देख लिया हमने या कुछ। तो हम जब खौफ ज़्यादा होकर उठते हैं, जब उठते हैं तो हमें लगता है वो बिल्कुल सच था, उस वक्त हमें लगता है बिल्कुल सच था। लेकिन जब हम उठते हैं तो हमें पता चलता है ओह ये तो सब ख्वाब ही था, ये तो झूठ था, ये तो गलत था। और जैसे ही हमें ये पता चलता है कि ये सब गलत था, तो हम एकदम से हल्के हो जाते हैं। जैसे आपने कोई तकलीफ दे चीज़ देखी, या कोई भूत देखा, या कोई कुछ ऐसा किसी अपने का लॉस देखा ख्वाब में, तो आप जब उठते हैं तो आपको लगता है ये चीज़ तो कुछ था ही नहीं है। तो ऐसे ही अपने दिमाग पे जब आप ऐसे आपको फील हो कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म है, वो बंदा चला गया, ये चीज़, तो क्या ये जो या किसी ने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई, क्या ये वाकई सच है या नहीं है। तो इस पर क्वेश्चन मार्क लगाइए, क्योंकि होता है बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम बहुत सी चीज़ों को अपने पे ले लेते हैं, वो इतनी हैवी होती नहीं है, वो इतनी तकलीफ दह होती नहीं है, हमें ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है। तो उस सिचुएशन में यह हो सकता है कि सबसे पहले तो हम अपने आप से पूछें, या किसी अपने बहुत अच्छे दोस्त से पूछें कि क्या जो मुझे फील होता है, या मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, या उसने ये किया तो ये सच है, ये तो क्या ये सही है। अपने आप से पूछिए। हम खुद को खुद ज़्यादा अच्छे से निकाल सकते हैं। किसी दोस्त से भी पूछिए, किसी ऐसे से पूछिए जो आपको सही बता सके, लेकिन अपने आप को हम खुद बहुत अच्छे से समझते हैं, बता सकते हैं। अपने आप को खुद यकीन दिलाइए कि क्या ये जो मुझे लगता है ये सच है। सच है तो किस हद तक सच है। मतलब मुझे लगता है कि मैं अब आगे नहीं जा सकता ज़िंदगी में, या मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, या मुझसे ये चीज़ नहीं होगी, या मूव ऑन नहीं होगा, तो क्या ये सच है। फिर ऐसे लोगों के वाक़यात देखिए कि आपके अलावा भी बहुत से लोगों के साथ ये सब हुआ है तो उन्होंने कैसे मूव ऑन किया। क्या सब लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो गई? ऐसा तो नहीं है। हमने बहुत से लोगों को देखा है कि वो अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे हादसों से निकलते हैं कि हमें लगता है कि शायद हम वहाँ होते तो हम जिंदा ना होते, लेकिन वो उन हादसों से निकल के ज़िंदगी जिए हैं, बहुत आगे गए हैं, बहुत कामयाब हुए हैं। तो ऐसे लोगों को देखिए, ऐसे लोगों को देख के आपको ये फील होगा कि आपको ये पता चलेगा कि आपको जो महसूस होता है वो इतना अहम नहीं है। आपको जितना दुख महसूस हुआ वो इतना दुख नहीं है।
आपको जितना अकेलापन महसूस हुआ वो उतना है नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होते हैं आसपास जिनको हम देख के हमें मोटिवेशन मिलती है। इसके अलावा जो सबसे एक अहम बात है वो ये है कि अपने आप को पॉजिटिव चीज़ों में लगे, अपने आप को बिजी तो कीजिए। ये नहीं कि बिजी ऐसी चीज़ों में किया आपने कि जी मुझे मैं बिज़ी हो जाऊँ गेम खेलने में या दोस्तों के साथ। ऐसी चीज़ों में बिज़ी कीजिए जिससे कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट आए, जिससे आपकी ज़िंदगी में चेंज आए। ऐसी चीज़ों में जैसे आप एक तो आप खुद कुछ सीखेंगे, एक आपका दिमाग उस चीज़ में लगेगा, आपकी ज़िंदगी में अच्छी तब्दीली आएगी। उन लोगों के लिए भी सीखिए जो आप चले गए, जिन्होंने आपको अहमियत नहीं दी या आपको नाकाम समझते हैं, उन लोगों के लिए भी सबसे पहले अपने लिए, क्योंकि आप जैसे ही बिजी होंगे आपको खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी। बहुत से लोग, लास्ट जो पॉइंट है इसका वो ये है कि बहुत से लोग इस वजह से भी ज़्यादा उदास होते हैं कि कोई चला गया या किसी ने कोई बात बोल दी तो उन्हें लगता है कि उनमें कमी है इसीलिए वो बंदा चला गया, मुझ में कमी है तो जी वो चला गया, या मुझ में कमी थी इसीलिए मुझे किसी ने ऐसा कहा, या ये जो हादसा हुआ इसमें मैं गलत हूँ या मुझ में कुछ कमी है। या तो सबसे पहले ये बात बिल्कुल दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसा हो किसी नेगेटिव बंदे की वजह से आप अपने आप को गलत नहीं कह सकते। ये तो ऐसी बात है कि आप पे कोई, कभी आप कहीं गए हो, कोई डाकू आ गए हो, डाकुओं ने आपसे सब कुछ छीन लिया और आपने कहा हो कि जी मैं ही गलत था इसीलिए डाकू आए। नहीं, वो गलत चीज़ है, वो गलत कामों में है, वो इसीलिए आपके साथ उन्होंने गलत किया क्योंकि वो गलत है, आप गलत नहीं है। आपको इस चीज़ से निकलना होगा कि यह आपकी गलती है। खुद को अच्छा बनाइए, खुद को लोगों के लिए, अपने लिए अच्छा बनाइए, मेहनत कीजिए, लेकिन किसी के जाने की वजह यह नहीं होती कि आप गलत है। हो सकता है वो गलत हो सकता है आपको आप जैसा कोई मिल जाए, उसे उस जैसा कोई मिल जाए। कोई गलत होता है तो उसकी गलती का ब्लेम खुद को मत दीजिए। जब तक आप खुद को ब्लेम देंगे तो तब तक आप इस सिचुएशन से निकल नहीं पाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आपको कुछ पूछना हो या कुछ बताना हो मुझे कमेंट कीजिए या इंस्टा पे डीएम कीजिए। थैंक यू।